बहुत साल पहले प्राचीन चीन में सारे जमीन पर कब्जा करने के लिए एक जंग लड़ी गई। बहुत सारे राज्य जमीन और ताकत को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगे, पर वहाँ के एक राजा ने अपनी एक ताकतवर सेना बनाई ताकि वो सारे राज्यों पर कब्जा कर सके और वो वहाँ का शहंशाह बन सके। पर वहाँ के बादशाह ने उसे मारने के लिए कातिलों को भेज दिया ताकि वो शहंशाह न बन सके, पर उसने सारे कातिलों को मार दिया। बादशाह की फौज रास्ते में आने वाले सारे राज्यों पर कब्जा कर रही थी और जो भी उन्हें रोकने के लिए आता वो उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देते। और अब वो एक जालिम शहंशाह बन चुका था। वहाँ के सारे जमीन पर बस उसका ही कब्जा था। उस शहंशाह ने जिन लोगों को बंदी बनाया था उनको अपना गुलाम बनवाकर उसने एक महान दीवार बनवाई, और कोई मर जाता या कमजोर हो जाता तो उसे दीवार में दफना देता। शहंशाह ने अपनी जादुई शक्ति से पानी, आग, धातु, लकड़ी और जमीन पर काबू पा लिया। अब वो बहुत ताकतवर बन चुका था। वो शहंशाह तो बन चुका था पर आम आदमियों की तरह बूढ़ा हो रहा था, और अब उसका आखिरी दुश्मन था मौत। एक दिन उसे एक जादूगरनी के बारे में पता चला। वो उम्र बढ़ाने का राज जानती है। तब शहंशाह ने अपने करीबी दोस्त और भरोसेमंद साथी जनरल मिंग को उस जादूगरनी को ढूंढने के लिए भेज दिया। वो उसे शहंशाह के पास लेके जाता है, पर जादूगरनी कहती है कि मैं अमर होने के ऐसे कोई राज के बारे में नहीं जानती, पर एक जगह है जहाँ अमर होने का राज मिल सकता है। तब जनरल मिंग और जादूगरनी पश्चिम की ओर एक आश्रम में पहुंच जाते हैं जहाँ एक प्राचीन काल की लाइब्रेरी थी, और जादूगरनी को पता था कि अमर होने का राज यही मिलेगा। और उन्हें वहाँ पर एक प्राचीन हड्डियों की किताब मिली जिसमें सारे जादुई राज छिपे थे। उसी दौरान जनरल मिंग और जादूगरनी एक दूसरे के पैर में पड़ जाते। जब वो दोनों वापस शहंशाह के पास आते तब जादूगरनी ने उस किताब को खोल के संस्कृत में मंत्र पढ़े जो प्राचीन भाषा थी और शहंशाह को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद शहंशाह जादूगरनी को लेके बाहर आता है और शहंशाह अपने लोगों को जनरल मिंग को मारने के लिए कहता है। उसके साथ जादूगरनी को भी मारने की कोशिश करता है, पर जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद शहंशाह धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। तब पता चलता है कि जादूगरनी उसे अमर बनाने के लिए नहीं बल्कि श्राप देने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। उसके साथ उसकी सेना भी पत्थर की बन जाती है। जादूगरनी उस किताब को लेके भाग जाती है। अगर किसी ने भी गलती से उस श्राप को खत्म किया तो शहंशाह जाग जाएगा और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा। उसके बाद कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहानी 1946 में शिफ्ट होती है जहाँ ओकोनल किताब में पढ़कर मछली पकड़ना सीख रहा था, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। तब वो अपनी गन निकालकर मछलियों पर शूट करता है और मछली लेके अपने घर चला आता है। एवलिन ने अपने एक्सपीरियंस पर 2 किताबें लिख चुकी थी। ओकोनल और एवलिन ने अपने कामों से रिटायरमेंट ले चुके थे और अब उनकी लाइफ काफी बोर हो चुकी थी। उनका बेटा एलेक्स बड़ा हो चुका था। वो आर्कोलॉजी में काम करता है। उसके साथ एक प्रोफेसर भी थे जहाँ पर वो शहंशाह के किंगडम पर खोज कर रहे थे। प्रोफेसर और एलेक्स बात कर ही रहे थे तभी उन्हें एक दरवाजा मिल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो वहाँ की चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें शहंशाह की पूरी सेना दिखाई देती है और वो सेना एक तरफ ही देख रही थी। आगे उसे एक कंपास मिलता है। जैसे एलेक्स उस कंपास को घुमाता है तब एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है और एलेक्स उसी में गिर जाता है। तभी एक लड़की आके एलेक्स पर अटैक करती है। उन दोनों में यहाँ पर फाइट होती है। वो लड़की एलेक्स को मारने की कोशिश करती है पर एलेक्स खुद की जान बचाता है। प्रोफेसर उस लड़की के ऊपर गोलियां चलाता है पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें ओकोनल और एवलिन को एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें एक चीज दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये आखिरी काम करना होगा, क्योंकि उन्हें इन पर ही भरोसा था कि ये चीज सही सलामत शंघाई म्यूजियम में पहुंचा देंगे। पर ओकोनल कहता है कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं। पर ओकोनल भी एडवेंचर लाइफ चाहता था। वो उसे पूछता है कि ये चीज किस बारे में है। तब गवर्नमेंट ऑफिसर उन्हें वो चीज दिखाता है। एवलिन उसे देखकर कहती है कि ये तो शंग्रीला की आंख है, और ऑफिसर कहता है कि हमारे और चीन के संबंध और भी बेहतर हो इसलिए हम इसे लौटाना चाहते हैं, और ये सिर्फ ओकोनल और एवलिन ही कर सकते हैं। अब दोनों को भी एडवेंचर लाइफ चाहिए थी इसलिए वो मान जाते हैं। और एवलिन का भाई भी चीन में ही था जो नाइट क्लब का मालिक था, और वो दोनों शंघाई पहुंच जाते हैं जहाँ नए साल का जश्न मना रहे थे। वहाँ पर एलेक्स भी आ चुका था। ओकोनल और एवलिन चाहती थी कि एलेक्स अच्छी पढ़ाई करे, पर एलेक्स को मम्मीज की खोज करना पसंद था और वो एक लड़की के साथ ड्रिंक करते करते फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी उस लड़की के फादर आकर एलेक्स को मारते हैं। तभी ओकोनल बीच में आता है। तब वो आदमी ओकोनल का दोस्त निकलता है और एलेक्स को बचाता है, पर एलेक्स को देखकर ओकोनल उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उन्हें लगा था कि एलेक्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होगा। पर एवलिन ओकोनल को समझाती है। उसके बाद वो प्रोफेसर से मिलते हैं क्योंकि जो एलेक्स ने खोज की थी वो एवलिन को देखना था। वो प्रोफेसर को शंग्रीला की आग देते हैं, पर प्रोफेसर ने किसी और से डील की थी जो जनरल एंग था। उसने एलेक्स की खोज पर सारा पैसा लगाया था।
और जनरल एंग को लगता है कि वो शहंशाह को वापस जिंदा कर सकता है और वो पूरी दुनिया का कमांडर बन सकता है। वो एवलिन और ओकोनल को बंदी बनाता है और धमकी देकर शहंशाह के मकबरे को खोलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एलिस को वही लड़की उस जगह पर मिलती है। वो उससे बात करता है और वो उसे क्यों मारना चाहती थी ये सवाल करता है। तभी एलिस की नजर उसके मॉम डैड पर जाती है जो एवलिन का खून निकल रहे थे, क्योंकि किसी पवित्र इंसान का खून उस आग पर डाले तो शहंशाह का मकबरा खुल सकता है। एवलिन के खून से शंग्रीला खुल जाता है और कमांडर शहंशाह को जिंदा कर देता है। शहंशाह जागते ही अपने रथ के साथ बाहर की ओर चला जाता है। रथ के नीचे एलेक्स और वो लड़की लटकते हुए शहंशाह का पीछा करते। ओकोनल और एवलिन एक बारूद से भरा ट्रक चुरा लेते और शहंशाह का पीछा करते और बारूद शहंशाह के रथ पर छोड़ देते। शहंशाह अपनी शक्तियों से ट्रक के बारूद में आग लगा देता है। एलेक्स और उस लड़की के पास एक खंजर होता है और वो लड़की एलेक्स को बताती है कि हम सिर्फ इस खंजर से ही शहंशाह को मार सकते हैं और वो लड़की शहंशाह को मारने की कोशिश करती है, पर कमांडर उसके ऊपर गोलियां चलाता है, पर वो लड़की बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये सारे एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। आगे एवलिन उस लड़की से उसका नाम पूछती है। उसका नाम लिन होता है और लिन उस बादशाह के मकबरे की हिफाजत कर रही होती है और कहती है कि ये श्राप उस राजा को उसकी माँ ने दिया था और राजा को सिर्फ इस खंजर से ही मारा जा सकता है। आगे लिन कहती है कि शहंशाह शंग्रीला पहुंचा और अमर तालाब से पानी पिया तो शहंशाह अपनी फौज को जिंदा कर लेगा और फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। वो आगे बताती है कि शंग्रीला राज्य का द्वार हिमालय की ऊंची पहाड़ी में है, जिसके पीछे एक सुनहरी मीनार है और जैसे ही उस हीरे को उस सुनहरी मीनार पर रख दिया जाएगा तब वो शंग्रीला की दिशा बताएगा और कहती है कि वो हीरा कमांडर के पास है और कमांडर शहंशाह को लेकर वही पहुंचेगा। ओकोनल लिन से पूछता है कि अगर हमने तुम पर भरोसा किया क्या तुम हमें वहाँ तक ले जाओगी। लिन कहती है कि मैं एक बार वहाँ पर गई हूँ, मुझे रास्ता पता है। तब ओकोनल का एक फ्रेंड था जो जल्दी से हिमालय की पहाड़ी पर पहुंचा दे सकता था। वो प्लेन के अंदर बैठकर हिमालय के लिए निकल पड़ते और वो वहाँ पर पहुंच जाते जहाँ पर कमांडर और शहंशाह आने वाले थे सुनहरी मीनार पर हीरा लगाने के लिए। वो सभी जगह पर बारूद लगा देते। शहंशाह कमांडर वहाँ पहुंच जाते तब उनके बीच लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर करते हैं। कमांडर और शहंशाह इन पर हावी हो रहे थे, इसलिए लिन एती को बुलाती है। वो भी वहाँ पर पहुँच जाते और ओकोनल और लिन की मदद करते, लेकिन शहंशाह अपने मकसद में सफल हो जाता है और उसे अमर तालाब की दिशा मालूम हो जाती है। तभी शहंशाह एलेक्स पर खंजर फेंक कर हमला करता है, पर तभी ओकोनल बीच में आकर वो खंजर अपने ऊपर ले लेता है और वो जख्मी हो जाता है। तभी तूफान आ जाता है और एती आकर उन सबको बचा लेती है। आगे लिन इन सबको लेकर एक गुफा में आती है। वहाँ पर लिन की मोम होती है और ये वही जादूगरनी है जिसने फिल्म की शुरुआत में बादशाह को श्राप दिया था। वो ओकोनल का इलाज करती है। लिन और जादूगरनी से बात करने पर पता चलता है कि लिन की उम्र लगभग 2000 साल इतनी है और जादूगरनी कहती है कि कुछ भी करके हमें बादशाह को इस अमर तालाब का पानी पीने से रोकना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो कयामत आ जाएगी। और जादूगरनी आगे कहती है कि मैं द्वार की रक्षा करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि शहंशाह वहाँ पहुँच जाता है और अमर तालाब से पानी पी लेता है और अपनी फौज को जिंदा कर लेता है और अमर तालाब का पानी पीते ही वो एक ड्रैगन में बदल जाता है और सब पर हमला कर देता है। जादूगरनी भी हजारों मजदूरों को जिंदा करती है जिन्हें बादशाह ने मारा होता है और एलिस कमांडर के कैंप में घुसकर लिन को छुड़ा लेता है। आगे हम देखते हैं कि काफी घमासान युद्ध शुरू होता है। शहंशाह की फौज मजदूरों पर तीर चला देती है पर कोई असर नहीं होता। ओकोनल भी अपनी बंदूक से काफी सारी फौज को मार देता है। दूसरी तरफ शहंशाह और जादूगरनी के बीच तलवार से लड़ाई हो रही थी, लेकिन शहंशाह जादूगरनी को तलवार से मार देता है, पर जादूगरनी शहंशाह से खंजर को चुरा लेती है। दूसरी तरफ ओकोनल का दोस्त और एवलिन का भाई प्लेन से इन पर गोलियां चलाते हैं। जादूगरनी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, तभी वो लिन को खंजर देती है। दूसरी तरफ बादशाह महल के अंदर खुफिया जगह पर जाता है और वहां जाकर वो 5 धातुओं को अपने वश में करने की कोशिश करता है। इस वजह से मजदूरों की फौज कमजोर पड़ जाती है और तभी एलेक्स वहां पर आकर शहंशाह पर गोली चलाता है। शहंशाह एक हैवान का रूप लेता है और एलेक्स पर हमला कर देता है। तभी ओकोनल शहंशाह के ऊपर खंजर से वार करता है। बादशाह अपने असली रूप में आ जाता है। ओकोनल शहंशाह को मर्द की तरह लड़ने के लिए कहता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। शहंशाह ओकोनल को खूब मारता है और एलेक्स पीछे से आकर हमला कर देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर ओकोनल शहंशाह को खंजर से मार देता है। शहंशाह फिर से मर जाता है और शहंशाह के साथ उसकी फौज भी मारी जाती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।